Hi students, today we start with the next characteristic of group 14 element, that is oxidation state। आज हम पढ़ेंगे कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। कहते हैं जो जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ग्रुप 14 के एलिमेंट की, ये NS2 होती है। देयरफॉर कहता है जो एलिमेंट ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे उस दौरान M4 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे उस दौरान M4 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। सिंस कहता है जो सम होता है फर्स्ट 4 आयनेशन इंथैल्पी का, दैट इज कहता है जो पहले 4 इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है कार्बन के केस में उसका सम बहुत ज़्यादा हाई होता है। कहता है इतनी जो एनर्जी है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। देयरफॉर कहता है जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके C4 पॉजिटिव आयन है वो आसानी से नहीं बनाता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो कार्बन है ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके C4 नेगेटिव आयन बनाता है। बिकॉज कहता है ये जो प्रोसेस है ये भी इनर्जेटिकली अनफेवरेबल होता है। बिकॉज कहता है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर कहता है जो कंपाउंड्स होते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये जनरली कोवलेंट नेचर के होते हैं। बिकॉज कहता है उस दौरान ये क्या करते हैं वैलेंस शेल वाले 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। हाउएवर कहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान जो टेंडेंसी है कोवलेंट कंपाउंड को बनाने की ये डिक्रीज होती रहती है एंड आयनिक कंपाउंड को बनाने की जो टेंडेंसी है ये इंक्रीज होती रहती है। दस कहता है जो एलिमेंट्स है ग्रुप 14 के ये टेट्रावेलेंसी को शो करते हैं। बिकॉज कहता है ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। देयरफॉर कहता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। इन एडिशन इसके अलावा कहता है जो जर्मेनियम टिन एंड लेड है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। कहते हैं ये ऑब्जर्व हुआ है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ग्रुप 14 के अंदर उस दौरान जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल होती रहती है। जैसे जर्मेनियम से ज़्यादा टिन के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, टिन से ज़्यादा लेड के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो लेड के कंपाउंड है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कहता है जो S इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर टिन एंड लेड के केस में। इन अदर वर्ड कहता हम कह सकते हैं कि जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का दैट इज़ कहता है जो 6s वाले इलेक्ट्रॉन का पेयर है लेड के अंदर ये इनर्ट की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स ये केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है जिसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। कहते हैं जो रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ होती है इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की ये डाउन द ग्रुप वेरी करती है। जैसे कहता है जो कार्बन एंड सिलिकॉन है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा शो करते हैं एंड जो जर्मेनियम है ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एंड ओनली इसके कुछ ही कंपाउंड है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर नोन है। कहता है जो टिन है ये कंपाउंड बनाता है दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर दैट इज़ +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसके जो कंपाउंड है वो नोन है। कहते हैं जो एलिमेंट होते हैं इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये कैसे बिहेव करते हैं रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, जबकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन की दे रखी है। कहता है ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह कब बिहेव करेंगे जब ये अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होंगे। उस दौरान कहता है ये क्या कर सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जा सकते हैं जिसके कारण ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। ऑन दी अदर हैंड कहता +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। बिकॉज उस दौरान कहते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं जो टिन 2 सॉल्ट है दैट इज़ कहता है उन सॉल्ट के अंदर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है जैसे टिन डाइक्लोराइड। कहता है इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं एज ए रेड्यूसिंग एजेंट। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन की दे रखी है जिसमें जो टिन क्लोराइड है ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो लेड के कंपाउंड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंड जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है जो लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर सॉल्ट है जैसे लेड टेट्रा एसीटेट एंड लेड डाइऑक्साइड इनको हम वाइडली यूज़ करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है जिसमें कहते हैं ये किस तरह बिहेव करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं।
नेक्स्ट इज इन दी टेट्रावेलेंट स्टेट, कहता है टेट्रावेलेंट स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड मॉलिक्यूल के बीच में वो 8 होते हैं। देयरफॉर कहता है इनको हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल बोलते हैं, बिकॉज कहता है इनमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं उतने इसके अंदर पूरे होते हैं। हैंस कहता है ना ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करते हैं। ऑल्दो कहता है जो कार्बन है ये अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, जबकि कहता है जो बाकी के एलिमेंट होते हैं ग्रुप 14 के ये 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी को शो करते हैं, बिकॉज इनके अंदर खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है ये कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। कहता है जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 14 के ये रिलेटिवली अनरिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, बट इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ग्रुप 14 के अंदर। कहता है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल होती रहती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। कहता है जो जर्नल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ग्रुप 14 के एलिमेंट की वो यहाँ पे नीचे डिस्कस करी गई है। फर्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है ये ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्शन शो करते हैं। कहता है जो सभी एलिमेंट है ग्रुप 14 के जब इनको हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ उस दौरान ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लेते हैं। कहते हैं जर्नली 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, दैट इज मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड का जर्नल फार्मूला MO होता है एंड डाइऑक्साइड का जर्नल फार्मूला MO2 होता है। जैसे कहते हैं जो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड है ये सिर्फ हाई टेम्परेचर के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। बिसाइड मोनोऑक्साइड के एंड डाइऑक्साइड के अलावा जो लेड है ये ऑल्सो एक और ऑक्साइड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई लेड टेट्राऑक्साइड बोलते हैं या फिर उसको रेड लेड बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है Pb3O4 इसका फार्मूला आता है। कहता है इसको हम कैसे बनाते हैं, जब हम हीट करेंगे लेड के मोनोऑक्साइड को, लेड मोनोऑक्साइड को हम लेथार्ज बोलते हैं। जब कहता है लेड मोनोऑक्साइड को हम एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं 673 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान रेड लेड की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट हम मोनोऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। कहते हैं जो सभी एलिमेंट है ग्रुप 14 के ये मोनोऑक्साइड बनाते हैं जिसका जर्नल फार्मूला MO होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड। कहता है इन मोनोऑक्साइड में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये न्यूट्रल होता है, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड है ये डिस्टिंक्टली एसिडिक होता है, थोड़ा बहुत एसिडिक होता है। जबकि कहता जो टिन मोनोऑक्साइड है एंड लेड मोनोऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, दैट मीन्स ये एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं। सिंस कहता जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन की ये ज़्यादा स्टेबल होती है। देयरफॉर कहता जो ग्रुप 14 के मोनोऑक्साइड है इनमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। देयरफॉर कहता कार्बन मोनोऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं काफ़ी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके ऑक्साइड में से, जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन की दे रखी है, दैट इज अब कहता जो जिंक ऑक्साइड है इसकी रिएक्शन शो करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। उस दौरान जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके जिंक में कन्वर्ट कर देगा एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। ऐसे हमें नेक्स्ट रिएक्शन की दे रखी है, दैट इज कहता है जब हम आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन शो करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उस दौरान जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करके आयरन में कन्वर्ट कर देगा एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम डाइऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कहता जो सभी मेंबर्स है ग्रुप 14 के ये डाइऑक्साइड बनाते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला MO2 होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। कहते हैं ये जो डाइऑक्साइड है ये डिफरेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इसको हम सिलिका बोलते हैं, इसके अंदर कॉन्टिन्यूस लैटिस होती है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन की, ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं जिसका स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे फिगर नंबर 12 के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कहता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं, ये सॉफ्ट होती है, वाइट स्नो लाइक इस सब्सटेंस है, ये हमें आइस की तरह दिखती है, बर्फ़ की तरह दिखती है। जबकि कहता ये कपड़े को या फिर पेपर को गीला नहीं करती नॉर्मल बर्फ़ की तरह, बिकॉज कहता है ये सबलाइम हो जाती है, बिना मेल्ट हुए क्या हो जाएगी, सबलाइम हो जाएगी, सॉलिड से गैसीय स्टेट में चली जाएगी। ऑन दी अदर हैंड कहता जो ऑर्डिनरी आइस है जो कपड़े को गीला कर देती है एंड ये कहता है हमारे पास मेल्ट होती है, पहले मेल्ट होगी उसके बाद गैसीय स्टेट में जाती है। जबकि कहता जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये बिना मेल्ट हुए सीधा सॉलिड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम यूज़ करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट अंडर द कमर्शियल नेम डाई कोल्ड के नाम पर हम इसको यूज़ करते हैं। डाइऑक्साइड में से कहता जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर के होते हैं। जो जर्मेनियम डाइऑक्साइड है ये भी एसिडिक
नेचर का होता है, बट इसका जो एसिडिक नेचर है ये लेस होती है एज़ कम्पेरिजन टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। जबकि कहता जो टिन डाइऑक्साइड है एंड लेड डाइऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट इज कहता बीइंग एसिडिक, एसिडिक नेचर का होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है एंड जर्मेनियम डाइऑक्साइड है ये बेसिस के साथ रिएक्शन शो करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमें यहाँ पे इनकी रिएक्शन है वो गिवन दे रखी है। कहता जो डाइऑक्साइड होते हैं टिन डाइऑक्साइड के एंड लेड डाइऑक्साइड के ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते जो टिन डाइऑक्साइड है ये एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करता है, एल्कली के साथ भी रिएक्शन शो करता है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी भी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज कहते हैं जो टिन डाइऑक्साइड है ये एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करता है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी साथ रिएक्शन शो करेगा। सिमिलरली कहता जो लेड डाइऑक्साइड है ये भी एल्कली के साथ भी रिएक्शन शो करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करता है। जो लेड डाइऑक्साइड है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, देयरफॉर कहता ये कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करके ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करेगा एंड ये HCl को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है ये पानी के साथ कैसी रिएक्टिविटी को शो करते हैं। कहता जो कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है ये पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, जबकि कहते जो टिन है ये स्टीम के साथ रिएक्शन शो करके टिन डाइऑक्साइड बनाता है एंड साथ में डाई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसे हम इसकी जो रिएक्शन है वो यहाँ पे गिवन दे रखी है। कहता जो लेड है ये वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता बिकॉज लेड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म बन जाती है जो इसको पानी के साथ रिएक्शन शो करने से रोकती है, रुकावट पैदा करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।